नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सैयद ऑनलाइन चैनल के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान सैयद निशात रज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी इल्तिमास है कि हमारा चैनल सैयद ऑनलाइन लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सैयद अली वाइस से मरवी है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में वाज़ फरमा रहे थे कि ए मुसलमानों, हज़रत इस दुनिया से कूच फरमा चुके हैं। मैं उनका कायम मकाम नायब हूँ जो तुमको मुश्किल आए उसका हल करने के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि पोशीदा बातें मुझ पर ज़ाहिर हैं, ऐब का हाल मुझ पर रोशन है। मैं अलूम अंबिया का वारिस हूँ। मुझे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलूम का मुहाफिज करार दिया है। आसमान और ज़मीन के राज मैं जानता हूँ, सबका इल्म मुझे है। इस मजमा में एक मुशरिक भी बैठा था जो कि कारून का खजाना रखता था। कसरत माल की वजह से बड़ा मगरूर था। जब हज़रत का ये कलाम सुना तो उसने दिल से इनकार किया। मस्जिद से बाहर निकला ही था कि अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गया। बाहुक्म खुदा उसकी शक्ल मसख हो गई और वो मुशरिक कुत्ता बन गया। जब अपना ये हाल देखा तो बड़ा पशेमान हुआ और मस्जिद में वापस गया ताकि अमीरुल मोमिनीन अपनी नजर इनायत से वापस हकीकी सूरत में तब्दील कर दें। जब यह मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुसलमानों ने उसे धुतकार कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। ये अपने घर की तरफ पलटा और अपने कीमती बिस्तर में जाकर आराम करने लगा। जब इसकी बीवी ने देखा कि उसके शौहर की ख्वाबगाह में एक कुत्ता बैठा हुआ है तो उसने अपनी बांदियों की मदद से इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया और खूब डंडों से उसकी पिटाई की ताकि वो वापस ना आए। जब बाहर मैदान में पहुंचा तो मोहल्ले के कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। क्या खूब दांत मारे लाचार होकर उस कुत्ते ने जंगल का रुख कर लिया और फिर जंगल में फिरता रहा। कोई चीज खाना चाहता मगर उसके हलक से ना उतरती और ना खुदा उसे मौत देता। इस जंगल में एक रेत का टीला था। रात दिन वो इस टीले के चक्कर लगाता, बर्फ, बरसात, गर्मी, सर्दी की मुसीबतें झेलता। जब यह मुनाफिक कुत्ता बनकर गुम हो गया तो उसके खानदान वालों को बड़ी फिक्र हुई। उसके कबीले के अफराद उसकी तलाश में निकले, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उसको तलाश ना कर सके। जब इसका कहीं नामो निशान ना मिला तो आखिर इसके कबीले के अफराद ने यही ख्याल किया कि शायद दुश्मनों ने उसे कत्ल कर दिया है। इस तरह उसके मौत का शोक मनाया जाने लगा। इस दुश्मन खुदा के घर में जो इसकी बीवी थी वो निहायत ही ईमानदार थी, जिसका दिल मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत से मालामाल था और थी भी निहायत खूबसूरत, जवान और हसीन औरत। वो अपने शौहर के मातम में स्याह पोश हुई और 7 साल तक इसी लिबास में रही और लगातार अपने शौहर की मुफारकत में आंसू बहाती रही। हर चंद दीगर औरतों ने आंसू बहाने से मना किया और कहा कि तेरे एक एक बाल के इवज तुझे शौहर मिल सकते हैं। ये औरत उन औरतों की बातों से गमज़दा हुई तो शाह विलायत, शाह मर्दा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि मैं एक मुश्किल में आन पड़ी हूँ जिसका गम मुझे खाए जा रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस औरत की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे, ए खातून, तो अपनी मुश्किल बयान कर ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं और तेरी मुश्किल को आसान करके तुझे इस गम से निजात दिला सकूं। इस औरत ने अर्ज की कि मेरा शौहर 7 साल कबल तन्हा घर से रवाना हुआ था।
जो अब तक वापस नहीं आया, जिसकी हर मुमकिन तलाश की गई मगर अब तक कोई इसका हाल मालूम नहीं हुआ। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस औरत के हालात सुनने के बाद फरमाया, ऐ औरत, तेरा शौहर जिंदा है लेकिन निहायत बदहाल और परेशान है। तू जा और घर जाकर खाना तैयार कर, अपने महरमों को हमरा ले और खाना लेकर फलां मकाम पर एक टीला मिलेगा, उस मकाम पर तुझे तेरा शौहर मिल जाएगा। औरत अपने शौहर की खबर पाकर बहुत खुश हुई, फौरन अपने घर पलटी। घर जाकर अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, खाने के साथ लेकर चंद महरमों के हमरा इस मकाम पर पहुंची तो उसे एक टीला नजर आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर वैराना, और उसने वहां पर किसी शख्स को ना देखा। एक तरफ से उसे एक कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया जो कमजोरी की वजह से टीला पर चढ़ नहीं सकता था। औरत कुत्ते के पास आई, कुत्ता औरत के कदमों में लेट गया और कमजोरी से बेहोश हो गया। औरत ने अपने मुलाजमों से कहा कि इसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। जब औरत ने तरस खाकर उस कुत्ते को हलवा खाने को दिया तो कुत्ता कमजोरी की वजह से हलवा ना खा सका। उस औरत ने अपने हाथ से पानी का प्याला इस कुत्ते को पिलाना चाहा तो इस पानी में प्याले की बजाय स्याह खाक नमूदार हुई। ये देखकर औरत मजीद हैरान और परेशान हुई और कहने लगी कि ऐ खालिक अर्ज़ व समा, मैं नहीं जानती कि क्या बात है। मुझको अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुझे वहाँ तेरा शौहर मिलेगा और मैं उनके फरमाने के मुताबिक इस जंगल में आई, मगर यहाँ इस कुत्ते के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आई और मुझे यकीन है कि इस बुजुर्गवार का कौल कभी खिलाफ नहीं होता। बाद अज़ां वहाँ से रवाना हुई और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी नाकामी और हसरत बयान की। तब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कुत्ता ही तेरा शौहर है। औरत ने जब ये बात सुनी तो परेशान हो गई और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पांव पर गिर पड़ी, दर्द भरे अंदाज में अर्ज की। तब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तेरा शौहर मुशरिक था, उसने खुदा और रसूल से दुश्मनी की है और मेरी विलायत पर शक किया है। अल्लाह ताला ने उसे मसख कर दिया। औरत ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर को असली सूरत में दिखा दें। फरमाया, उस कुत्ते के गले में रस्सी डालकर मेरे पास ले आओ। ये सुनकर औरत बेहद खुश हुई। कुत्ते को आपकी खिदमत में पेश किया गया। खजालत और शर्म के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो कुत्ता फौरन अपनी असली सूरत में तब्दील हो गया। उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और अर्ज़ की कि मैं आपकी विलायत पर शक किया था और अपने किए की सज़ा पाई। अब मैं शिर्क से बेजार हूँ, मेरे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाइए और हिदायत की राह दिखाइए। आपने उसे माफ़ फरमाया और उसको ईमान की तालीम फरमाई और वो शख्स दीन मोहम्मदी पर ईमान लाया और अहले ईमान में अहले यकीन में दाखिल हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सैयद ऑनलाइन लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह हाफिज़।